हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रेस जुडिकाटा के मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और रेस जुडिकाटा को बाकी चीज़ों से भी कंपेयर करके पढ़ेंगे। दोस्तों, रेस जुडिकाटा का एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such formal suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। यानी अगर कोई मैटर जो है उसको ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक बनाया जा सकता था फॉर्मल सूट में, लेकिन नहीं बनाया गया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो फॉर्मल सूट में ही डिसाइड हो चुका है। अब उसके लिए अलग से एक और लिटिगेशन फाइल नहीं की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक सूट है। ए ने बी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर दिया। उसने अपने सूट में इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3 रेज कर दिए, लेकिन उसने इशू नंबर 4 को रेज नहीं किया। अब ए जो है दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकता कि उसने इशू नंबर 4 तब रेज नहीं किया था, तो वो अब रेज करना चाहता है। ये बार है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर देता है कि अब आगे आप डिफेंस या अटैक नहीं कर सकते हैं अगर आपने फॉर्मल सूट में नहीं किया है तो। दोस्तों, रेस जुडिकाटा जो होता है वो एक लिमिटेड मैटर तक के लिए होता है। जैसे कि रेस जुडिकाटा जो आपने इशू उस वक्त उठा दिए हैं या फिर आपने डिनाई कर दिए हैं, तो आप वही चीज़ दोबारा से लेके नहीं जा सकते। रेस जुडिकाटा उस पर एप्लीकेबल है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, वो चीज़ें आप कर सकते थे, अपने डिफेंस में बोल सकते थे या फिर कोई अटैक उस चीज़ को लेके कर सकते थे अपने केस में, पर आपने तब नहीं किए। अब आप दोबारा से जाते हैं कि मैंने उस टाइम पे ये था, मैं भूल गया करना, अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपको अगर डिफेंस या अटैक करना था वो आपको अपने पहले सूट में ही कर देना चाहिए था। अब ऐसा माना जाएगा कि वो आपने अपना वेव कर दिया था उस वक्त, या फिर वो पहले ही डिसाइडेड हो चुका है। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ए ने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लेकिन केस डिसमिस हो गया। अब ए दोबारा से उसी प्रॉपर्टी के लेके केस नहीं कर सकता कि वो कहेगा कि अब मैं प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्टगेजी क्लेम करना चाहता हूँ। अब ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बाहर हो गया है। अगर उसे मॉर्टगेजी की तरह प्रॉपर्टी क्लेम करनी थी तो उसे वो फॉर्मल सूट में ही अपना कहना चाहिए था। अब उसके पास कोई चांस नहीं रहा है, अब ये बाहर हो गया है। रेस जुडिकाटा और रेस सब्सिडाइज में डिफरेंस। रेस जुडिकाटा जो है ऐसे मैटर में एप्लीकेबल होता है जो कि एडजुडिकेट हो गए हैं, यानी जिनका डिसीजन आ चुका है। रेस सब्सिडाइज ऐसे मैटर में एप्लीकेबल होता है जो मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, उस पे अब कोई दूसरा कोर्ट जो है वही चीज़ लेके दोबारा से एक और ट्रायल चालू नहीं करेगा। दूसरा, रेस जुडिकाटा जो है बार करता है किसी भी ट्रायल ऑफ सूट को जो कि डिसाइड हो चुका है किसी फॉर्मल सूट में, तो उसको अब दोबारा से उस पर डिसीजन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस सब्सिडाइज जो है वो कोई सूट अगर पेंडिंग चल रहा है किसी जगह पे, तो दूसरे कोर्ट को या उसी कोर्ट को वो बार करता है कि दोबारा से उस सूट को फाइल करने की और उसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप में उसको वहाँ पे वो बार कर देगा। दोस्तों, अगला डिफरेंस है रेस जुडिकाटा और स्टॉपल के बीच में। रेस जुडिकाटा जो है वो कोर्ट के डिसीजन से आता है और स्टॉपल जो है वो पार्टीज के एक्ट से आता है। यानी अगर रेस जुडिकाटा है तो उसमें कोर्ट का डिसीजन आ गया है, इस वजह से आगे ट्रायल नहीं होगा, वो बार हो जाएगा। लेकिन स्टॉपल में पार्टीज एक्ट करती है, किसी पार्टी ने अब कुछ बात कह दी है तो अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकती है, उसको वही फुलफिल करनी होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी कि जो भी उसने बात की है उसको वो फुलफिल करे, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करे। रेस जुडिकाटा जो है वो पब्लिक पॉलिसी पे बेस है, ताकि जो लिटिगेशन है उसका एंड आए। ऐसा ना हो कि एक बार केस कर दिया,
डिसीज़न अगेंस्ट में आया तो पसंद नहीं आया, फिर से चले गए उसी चीज़ को लेके। बार बार एक ही लिटिगेशन को लाने से रोकने के लिए रेस जुडिकाटा अप्लाई किया जाता है। स्टॉपेल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी पे बेस है। इसमें अगर किसी पार्टी ने कोई बात कही है तो उसे अपनी बात पे टिके रहना होगा, उसको फुलफिल करना होगा। स्टॉपेल को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें ए कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बी को 5 लाख रुपए में बेचेगा। बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और एडवांस में कुछ पेमेंट भी कर दी। अब कुछ दिन बाद ए कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी 7 लाख में बेचूंगा। अब ए जो है वो उस पर रूल ऑफ स्टॉपल लग जाएगा और वो बार हो जाएगा। यानी उसने जो अपनी पहले बात कह दी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी 5 लाख में बेचेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो इस वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को अब 7 लाख में बेच नहीं सकता, उस पर रूल ऑफ स्टॉपल लग जाएगा। रूल ऑफ स्टॉपल किसी पर्सन को अलग अलग बात कहने से रोकता है कि पहले कुछ कह दिया बाद में कुछ कह दिया। यानी अगर किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कुछ काम करवा दिया ट्रस्ट के बेस पे, जो कि उसके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है, तो अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता है, उसको उस बात की लायबिलिटी लेनी होगी। रेस जुडिकाटा जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकता है और स्टॉपल जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को स्टॉप करता है। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस रेस जुडिकाटा के। पहला केस है दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो रूल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होगा उन पिटीशंस पे जो आर्टिकल 32 के अंडर आई हुई हैं। अगर कोई पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और हाई कोर्ट जो है उसको डिसमिस कर देता है मेरिट के बेस पे, तो फिर वो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो रेस जुडिकाटा की तरह ऑपरेट होगा और बार कर देगा सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल करने से किसी सिमिलर पिटीशन को अंडर आर्टिकल 32। दोस्तों, अगला केस है मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई एनवी जीजीबॉय। इस केस में कहा था कि अगर कोई प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि अनरिलेटेड है फैक्ट से और इसमें एक राइट अराइज हो रहा है जिसको डिसाइड करना है, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं होगा। अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है या फिर जो लॉ है उसको ऑल्टर कर दिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर रेस जुडिकाटा है ऑपरेट नहीं करेगा सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। यानी उस राइट से रिलेटेड या उस क्वेश्चन प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग लाई जा सकती है। दोस्तों, जो पिछली वीडियो में हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे उसके सिवा एक और एक्सेप्शन है रेस जुडिकाटा का, वो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। यानी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हाई कोर्ट में एक बार डिसमिस कर दी है पिटीशन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आर्टिकल 32 के अंडर लाया जा सकता है। एक सवाल आता है कि क्या रेस जुडिकाटा को वेव किया जा सकता है? तो पीसी रे एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा था कि जो प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा है उसको पार्टीज के द्वारा वेव किया जा सकता है। अगर कोई डिफेंडेंट उसे अपना कोई डिफेंस रेस करना था प्रोसीडिंग के दौरान और वो उसको नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने जो रेस जुडिकाटा की प्ली है उसको वेव कर दिया है। जो रेस जुडिकाटा है वो प्रोसीजर से रिलेटेड है, इसीलिए पार्टीज के पास ये राइट है कि वो उसको वेव कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लीगल नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर जा सकते हैं। थैंक यू।